सूर्य की पहली किरण महल की ऊंची मीनारों को छू रही थी। महल के चारों ओर फैली हरियाली मानो सोने की चादर ओढ़े खड़ी थी। राजा विक्रमादित्य का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था, पर आज एक अजीब सी खामोशी थी। दरबार के कोने कोने में सरगोशियां थीं, मंत्रियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें और रानियों की आंखों में अजीब सा भय। महाराज विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे, उनके चेहरे पर गंभीरता का साया था। बगल में खड़ी थी उनकी सबसे बड़ी बेटी, राजकुमारी सुरंगना। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, पर होठों पर एक अजीब सी चुप्पी। चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था, जैसे किसी बड़े तूफान के पहले की शांति हो। राजकुमारी सुरंगना, आज दरबार में तुम्हारा अंतिम दिन है। राजा की आवाज गूंजी। दरबार में खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है कि मुझे दरबार से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए? सुरंगना की आवाज में न तो भय था और न ही दया की याचना, केवल एक सवाल था। राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू थे, पर उनका चेहरा कठोर था। कभी कभी कुछ फैसले राजधर्म के लिए लेने पड़ते हैं, भले ही वे कितने ही कठोर क्यों न हों। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। रानी रुक्मिणी ने आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश की, पर राजा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। न्याय के समय भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। राजा की आवाज में गूंजती कठोरता ने दरबार में सिहरन पैदा कर दी। सुरंगना ने एक गहरी सांस ली, अपनी मां की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे दरबार से बाहर निकल गई। दरबार से बाहर निकलते ही सुरंगना ने एक आखिरी बार महल की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी चाल में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वह जानती थी कि यह रास्ता कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन उसे सच का पता लगाना था। महल के बाहर खड़े गुप्तचर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सुरंगना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या राजा ने यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा है कि मैं महल से दूर रहूं? गुप्तचर चुप रहे, पर उनके चेहरे पर असमंजस स्पष्ट था। रात के अंधेरे में जब पूरे राज्य में सन्नाटा छाया हुआ था, सुरंगना ने एक गुप्त रास्ते से जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जानती थी कि महल से कुछ दूर एक साधु की कुटिया है, जिसे लोग ज्ञान मुनि कहते हैं। कहा जाता है कि उसके पास हर रहस्य का उत्तर होता है। जंगल की घनी छांव के बीच सूखे पत्तों की चरमराहट के साथ सुरंगना धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। रास्ते में बिछे कंटीले झाड़ और अजीब सी खामोशी उसे डरा रही थी, पर उसके चेहरे पर निडरता की चमक थी। आखिरकार वह एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंची। कुटिया का दरवाजा बंद था, पर अंदर से धीमी धीमी मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। ज्ञान मुनि, सुरंगना ने हल्की आवाज में पुकारा। कुछ क्षणों के बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक वृद्ध साधु बाहर निकले। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और चेहरे पर सौम्यता थी। मैं जानता था, माओगी, मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरंगना ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आप जानते थे? समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। तुम्हारे आने का समय भी निश्चित था, मुनि ने कुटिया के अंदर इशारा करते हुए कहा। सुरंगना ने बिना कोई प्रतिरोध किए कुटिया में प्रवेश किया। वहां का वातावरण शांति और रहस्यमयता से भरा हुआ था। दीवारों पर लगे तांबे के दीपक मंद रोशनी फैला रहे थे। बीच में एक छोटी सी वेदी थी, जहां मुनि ने उसे बैठने का संकेत किया। ज्ञान मुनि ने दीपक की लौ को एकटक देखते हुए कहा, सुरंगना, जिस प्रश्न का उत्तर तुम ढूंढ रही हो, वह साधारण नहीं है। वह तुम्हारे भाग्य से बंधा हुआ है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। सुरंगना ने जिज्ञासा से पूछा, मुझे सच जानना है मुनि, ऐसा क्या है जो मेरे पिता मुझसे छुपा रहे हैं? मुनि ने धीरे से आंखें बंद की और मंत्रोच्चार करने लगे। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई थी। तुम्हारा भाग्य इस राज्य से नहीं, बल्कि परलोक से बंधा है। तुम वह राज्य जानोगी, जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सुरंगना हक्का बक्का रह गई। परलोक? यह कैसे संभव है? समय आने पर सब स्पष्ट होगा। तुम्हारा पहला कदम है अदृश्य द्वार की खोज, जो इस जंगल के उत्तर छुपा हुआ है, मुनि ने कहा। सुरंगना की आंखों में मुनि की बातों का प्रतिबिंब अब भी जीवित था। अदृश्य द्वार का उल्लेख उसके मन में एक गूढ़ रहस्य को जन्म दे चुका था। मुनि ने उसे एक दिशा बताई थी, जंगल के उत्तर में स्थित एक प्राचीन वृक्ष, जिसके तने पर समय की दरारें थीं। कहा जाता है कि वही वृक्ष अदृश्य द्वार का मार्गदर्शक है। रात के घने अंधेरे में सुरंगना ने अपना सफर शुरू किया। जंगल की पगडंडियां सूनी थीं और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पत्तों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज उसके कदमों की साथी बनी।
रास्ते में उसे कई विचित्र चिन्ह दिखाई दिए। कुछ पेड़ों पर अज्ञात संकेत उकेरे हुए थे, मानो किसी ने मार्गदर्शन के लिए उन्हें छोड़ा हो। आखिरकार कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस प्राचीन वृक्ष के सामने खड़ी थी। उसका तना विशाल और दरारों से भरा हुआ था। मुनि की बात याद करते हुए उसने ध्यान से देखा। उसकी उंगलियां उन दरारों पर धीरे धीरे चलने लगी। अचानक एक जगह उसकी अंगुली रुक गई। दरार से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। यह वही है, सुरंगना ने बुदबुदाया। उसने अपनी हथेली उस दरार पर रखी और मंत्रों का उच्चारण करने लगी, जैसा मुनि ने सिखाया था। अचानक चारों ओर की हवा तेज चलने लगी। पेड़ की दरारें और चौड़ी होने लगीं। एक चमकदार प्रकाश उसके सामने उभरा और पेड़ का तना दो हिस्सों में बंट गया। उसके सामने एक द्वार खुल चुका था, सुनहरे प्रकाश से लिपटा हुआ, मानो किसी और ही संसार का प्रवेश द्वार हो। सुरंगना ने बिना किसी हिचक के एक गहरी सांस ली और उस द्वार के अंदर कदम रखा। सुरंगना ने जैसे ही अदृश्य द्वार के भीतर कदम रखा, चमकदार प्रकाश ने उसकी आंखों को कुछ क्षणों के लिए अंधा कर दिया। जब उसकी दृष्टि सामान्य हुई तो वह शैलजे अवाक रह गई। उसके चारों ओर फैला दृश्य किसी स्वप्नलोक से कम नहीं था। आकाश में उड़ते हुए विचित्र पक्षी, पेड़ों की शाखाओं से लटके चमकते फूल और जमीन पर बिछी हुई सुनहरी घास, सब कुछ एक परी कथा की तरह प्रतीत हो रहा था। लेकिन यह सौंदर्य जितना मनमोहक था, उतना ही भयावह भी। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी अपनी सांसें रोके हुए हो। सुरंगना ने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। यह जगह कहाँ है? क्या यह सच में परलोक है जैसा मुनि ने बताया था? चलते चलते उसने देखा कि एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। उसने पास जाकर ध्यान से पढ़ा। सपनों की इस दुनिया में जो देखो वह वास्तविक नहीं, पर जो न देख सको वही तुम्हारी वास्तविकता है। उसकी आंखों में असमंजस की झलक आई। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। सुरंगना ने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। उसने अपने कदम तेज कर दिए, पर हर दिशा में उसे वही सरसराहट सुनाई देने लगी। यह स्पष्ट था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन है वहां? उसने तेज आवाज में पूछा। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई, पर कोई उत्तर नहीं आया। परछाई उसकी आंखों के सामने उभरी। काले वस्त्रों में लिपटी हुई एक आकृति, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम यहां नहीं आ सकती। उस आकृति की आवाज में भयानक गूंज थी। क्यों? मैं यहां सच जानने आई हूं, सुरंगना ने साहस बटोरकर कहा। हर सच को जानने का अधिकार नहीं होता। कुछ दरवाजे केवल पीड़ा के लिए खुलते हैं। आकृति की आंखें और लाल हो गईं। सुरंगना ने एक कदम पीछे हटाया, पर तभी एक अदृश्य बल ने उसे जकड़ लिया। उसके शरीर को मानो किसी अच्छी अदृश्य रस्सी ने बांध दिया हो। यह क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो, उसने चिल्लाते हुए कहा। आकृति ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब समय आ गया है जब तुम असली सच का सामना करोगी। उसकी आवाज के साथ ही सब कुछ धुंधला होने लगा। सुरंगना की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। अदृश्य रस्सियों की जकड़न ने उसे कमजोर कर दिया था। उसकी सांसें तेज हो चली थीं और उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई थी। अचानक चारों ओर का धुंधलापन छंटने लगा और उसने खुद को एक विशाल कक्ष में खड़ा पाया। दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और चारों ओर मशालों की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। यह कहाँ आ गई मैं? सुरंगना ने बुदबुदाया। यह तुम्हारी परीक्षा का स्थान है, एक गंभीर आवाज गूंजी। सुरंगना ने मुड़कर देखा। उसी काले वस्त्रों में लिपटी आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाया गया है? सुरंगना ने साहस बटोरकर पूछा। आकृति ने एक ठंडी हंसी हंसी। मेरा नाम जानने का अधिकार तुम्हें तब मिलेगा जब तुम इस परीक्षा को पार करोगी। यह रास्ता आसान नहीं है सुरंगना। तुम्हें अपने भीतर छुपे भय का सामना करना होगा। सुरंगना ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए चारों ओर देखा। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण था, जिसकी सतह धुंधली थी। तुम्हारी पहली परीक्षा तुम्हारे ही अंदर है, आकृति ने इशारा किया। सुरंगना ने संकोच के साथ दर्पण की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने उसके करीब जाकर देखा, उसका प्रतिबिंब अचानक बदलने लगा। उसमें वही राजमहल दिखाई देने लगा जहां से उसे निष्कासित किया गया था। पर यह क्या? दरबार में राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर नहीं थे। उनकी जगह कोई और था, एक अजनबी। और सुरंगना, वह एक साधारण दासी के रूप में दरबार में काम कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में घाव।
यह यह क्या है? सुरंगना ने कांपती आवाज में पूछा। यह तुम्हारे भविष्य की एक छवि है, यदि तुम असफल होती हो। आकृति ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया। सुरंगना ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे इस डर को तोड़ना होगा, उसने मन में सोचा। अचानक उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति जाग उठी। उसकी आंखें खुलीं और उसने दर्पण को देखा। उसका प्रतिबिंब फिर से बदलने लगा। अब उसमें वही प्राचीन द्वार दिखाई दे रहा था, पर इस बार वह खुला हुआ था। तुम्हारी पहली परीक्षा समाप्त हुई, आकृति ने कहा। अब तुम्हें असली भेद जानने के लिए अगले द्वार की ओर जाना होगा। सुरंगना ने गहरी सांस ली और उस कक्ष से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। अब उसके सामने एक लंबा पत्थरों से बना मार्ग था, द्वार अनबना था, जो घने कोहरे में कहीं गुम हो रहा था। हर कदम के साथ वातावरण और ठंडा होता जा रहा था। चारों ओर की चुप्पी उसके दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। अब उसके सामने एक विशाल द्वार था, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। द्वार पर उकेरे गए चित्र विचित्र आकृतियां प्रदर्शित कर रहे थे, जैसे कोई अनकही कहानी बयां कर रहे हों। सुरंगना ने लिपि को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। उसकी नजरों में एक चमक आई। वह समझ चुकी थी कि इसे खोलने का मंत्र क्या है। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से मंत्रोच्चार करने लगी। मंत्र की ध्वनि के साथ ही द्वार की सतह पर एक हल्की सी कंपन हुई। पत्थरों के जोड़ खुलने लगे और द्वार के बीचों बीच एक रोशनी की लकीर उभरने लगी। देखते ही देखते द्वार भारी गर्जना के साथ खुल गया। सामने एक विशाल कक्ष था, जिसमें चारों ओर प्रकाश की लहरें फैली हुई थीं। केंद्र में एक जलाशय था, जिसके ऊपर हल्की सी धुंध तैर रही थी। सुरंगना ने कक्ष में कदम रखा और उसकी ओर बढ़ी। यह जलाशय क्या है? उसने बुदबुदाते हुए जलाशय की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी को स्पर्श करती, एक तेज प्रकाश फैला और उसके सामने कई दृश्य उभरने लगे। उसके बचपन के दृश्य, महल में बिताए गए सुनहरे दिन, और वह दिन भी जब उसे दरबार से निष्कासित किया गया था। लेकिन एक दृश्य ने उसे ठिठका दिया। उसने देखा कि महल के नीचे एक गुप्त मार्ग है, जहां कई मंत्रियों का आना जाना है, और वहां कुछ ऐसा छुपा है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। यह क्या हो सकता है? सुरंगना ने हैरानी से सोचा। तभी पीछे से एक आवाज आई। तुम्हें सच की एक झलक मिली है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। सुरंगना ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में अब और अधिक दृढ़ निश्चय था। मुझे यह रहस्य उजागर करना ही होगा, उसने मन में ठान लिया। सुरंगना ने जलाशय में देखे गए दृश्य को मन में दोहराया। महल के नीचे छुपा वह गुप्त मार्ग, वह रहस्य जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म ले लिया। क्या यह वही सच है जिसके कारण मुझे दरबार से बाहर किया गया? उसने बुदबुदाते हुए सोचा। जंगल की पगडंडी से वापस लौटते हुए उसके कदम तेजी से महल की दिशा में बढ़ रहे थे। अब उसकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं, उस गुप्त मार्ग को खोज निकालना। अंधेरी रात में महल के पीछे की दीवारों को पार करते हुए उसने उस स्थान को ढूंढा जो जलाशय में दिखाई दिया था। महल की बाहरी दीवार के पास पुरानी बेलों से ढका एक छोटा सा दरवाजा मिला। उसकी सांसें तेज हो गईं। यही है वह स्थान। सुरंगना ने दरवाजे को धक्का दिया। जंग लगे हुए दरवाजे ने चरमराते हुए रास्ता दिया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने एक मशाल जलाई और आगे बढ़ी। दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। सुरंगना ने ध्यान से पढ़ा। जो सत्य को खोजे वह भय को त्यागे, जो अंधकार में चले वही प्रकाश तक पहुंचे। हर कदम पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सुरंग के भीतर हवा ठंडी और भारी थी, जैसे सदियों से किसी ने यहां कदम न रखा हो। कुछ दूर चलने पर एक बड़ा कक्ष सामने आया, जिसके केंद्र में एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के हाथों में एक पुस्तक थी, जिस पर स्वर्णाक्षरों में कुछ लिखा था। सुरंगना ने धीरे से उस पुस्तक को उठाया। जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पलटा, एक गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, सुरंगना। उसकी पकड़ किताब पर और मजबूत हो गई। कौन है वहां? सामने आओ, उसने साहस बटोर कर कहा। अचानक कक्ष के कोने से वही काले वस्त्रों में लिपटी आकृति प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें और अधिक भयानक दिख रही थीं। तुमने वह देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, उसने क्रोध भरी आवाज में कहा। मैं सच जानना चाहती हूं। सुरंगना की आवाज में अब डर नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। सच का भार उठाने के लिए शक्ति चाहिए, और वह शक्ति तुम्हारे पास नहीं है।
आकृति ने एक हाथ ऊपर उठाया और चारों ओर का वातावरण अचानक सिहरने लगा। सुरंगना की आंखों के सामने वह रहस्यमयी आकृति खड़ी थी, जिसकी लाल आंखें उसकी आत्मा को भेदने का प्रयास कर रही थीं। हाथों में पकड़ी पुस्तक अब भी चमक रही थी और उसके पन्ने हवा के तेज झोंके से अपने आप पलटने लगे। हर पृष्ठ पर कुछ चित्र और लिपियां उभरती चली गईं, मानो उसे किसी गूढ़ रहस्य की ओर खींच रही हों। यह पुस्तक क्या है? सुरंगना ने साहस जुटाकर पूछा। आकृति ने एक लंबी सांस ली। यह वह ग्रंथ है जिसमें इस राज्य के सभी रहस्य छुपे हैं, वही रहस्य जिसने तुम्हें दरबार से बाहर कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। मुझे सच जानना है। मैं इस छलावे से बाहर निकलना चाहती हूँ, सुरंगना ने दृढ़ता से कहा। आकृति ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सच जानना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। सुरंगना का चेहरा तन गया। किस प्रकार की परीक्षा? उसने प्रश्न किया। एक ऐसी परीक्षा जिसमें तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अगर तुम इसे पार कर लेती हो तो सत्य तुम्हारे सामने होगा, पर अगर असफल होती हो तो तुम्हारी आत्मा इस पुस्तक में कैद हो जाएगी, आकृति ने गंभीरता से कहा। सुरंगना ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूं। आकृति ने अपने हाथ उठाए और कुछ मंत्र बुदबुदाए। अचानक चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। जमीन कांपने लगी और सुरंगना के चारों ओर एक धुंधलापन छा गया। कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल मैदान में खड़ी थी। मैदान के चारों ओर सिर्फ धुंध थी और उसके सामने एक विशाल दर्पण खड़ा था। यह क्या है? सुरंगना ने फुसफुसाया। यह तुम्हारे भीतर का सच है, एक आवाज गूंजी। सुरंगना ने धीरे धीरे दर्पण के पास जाकर उसमें झांका। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दर्पण में उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक दूसरी लड़की थी जो हूबहू उसी की तरह दिखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर भयावह घाव थे और उसकी आंखों में दर्द की अनंत गहराई थी। तुम कौन हो? सुरंगना ने कंपाती आवाज में पूछा। उस परछाई ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूं जो तुमने खो दिया। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा सच। अगर मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत है तो इस परीक्षा को पार करो। सुरंगना के सामने अब एकमात्र रास्ता था अपने भय से सामना करने का। सुरंगना की आंखें उस दर्पण में गड़ी हुई थीं, जहां उसकी परछाई दर्द और रहस्य से भरी हुई दिख रही थी। उसकी सांसें तेज हो चली थीं और दिल की धड़कनें मानो कानों में गूंज रही थीं। दर्पण की सतह पर उभरी आकृति ने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए और सुरंगना की ओर इशारा किया। क्या तुम सच का सामना कर सकती हो? परछाई की आवाज में दर्द और तीव्रता दोनों थे। सुरंगना ने खुद को संयत करते हुए कहा, हाँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। परछाई ने एक गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, तो आओ देखो अपने अतीत का वह हिस्सा जिसे तुमसे छुपाया गया। अचानक दर्पण की सतह पर एक तेज चमक हुई और दृश्य बदलने लगा। सुरंगना ने देखा कि महल का राज दरबार सजा हुआ है। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उनके चारों ओर मंत्रीगण खड़े हैं। माहौल में उत्सव का माहौल था। बॉस यहाँ आया था, पर तभी एक गुप्त संदेशवाहक दरबार में प्रवेश करता है और राजा के कान में कुछ फुसफुसाता है। राजा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। यह असंभव है, राजा ने गुस्से में कहा। मेरी ही बेटी, यह कैसे हो सकता है? मंत्रीगण ने राजा की ओर देखा। तभी मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमने इसकी पुष्टि की है। महल के गुप्त मार्ग से कुछ ऐसे संदेश भेजे जा रहे हैं जो राज्य के राज बाहर पहुंचा रहे हैं, और इसके पीछे किसी अपने का हाथ है। सुरंगना यह सब देखती रही। यह सब क्या है? मुझ पर इल्जाम? उसकी आंखों में आंसू आ गए। दर्पण में दृश्य बदलता रहा। अब वहां वही गुप्त मार्ग दिखा जिसे सुरंगना ने हाल ही में खोजा था। वहां कुछ अजनबी लोग मंत्रियों से मिल रहे थे और गुप्त दस्तावेजों का आदान प्रदान कर रहे थे। यह विश्वासघात है, सुरंगना ने चीखकर कहा। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सजा पहले ही तय कर दी गई थी सुरंगना। तुम्हें दरबार से बाहर निकालना सिर्फ एक छलावा था। असली राजा तो यह था कि तुम्हें हटाकर सत्ता की कुंजी किसी और को सौंपी जा सके। किसको? सुरंगना ने हैरानी से पूछा। दर्पण में अब एक नया चेहरा उभरा, मुख्यमंत्री का। वह एक काले कपड़े में लिपटी आकृति के सामने झुका हुआ था। महाराज विक्रमादित्य अब ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। अगला शासन आपका होगा, उसने कहा। सुरंगना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुख्यमंत्री तो वही गद्दार है, और यह काली आकृति कौन है? परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच का सामना करो।
अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा शेष है। परछाई की बातें सुनकर सुरंगना के रोंगटे खड़े हो गए। विश्वासघात का इतना गहरा जाल, और वह भी उसके अपने महल के भीतर। मुख्यमंत्री का षड्यंत्र और उस काली आकृति का राज्य। अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा था। लेकिन इस सच का सामना करने के लिए उसे अपनी अंतिम परीक्षा से गुजरना था। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है, परछाई ने गंभीर आवाज में कहा। सुरंगना ने निडरता से उसकी ओर देखा। मुझे तैयार होना होगा। जो भी सत्य है, मैं उसका सामना करूंगी। परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक चारों ओर का वातावरण धुंधला होने लगा। जमीन कांपने लगी और एक विशाल द्वार सुरंगना के सामने प्रकट हुआ। द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो सत्य को जानने की आकांक्षा रखता है, उसे अपने सबसे बड़े भय से सामना करना होगा। सुरंगना ने एक गहरी सांस ली और द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने अपने हाथों से द्वार को स्पर्श किया, वह धीरे धीरे खुलने लगा। एक भयंकर गर्जना के साथ द्वार पूरी तरह से खुला और उसके भीतर एक अनजाना संसार दिखाई देने लगा। वहां की जमीन काले पत्थरों से ढकी थी। आकाश में काले बादल गरज रहे थे और चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरंगना ने कदम आगे बढ़ाए। तभी उसके सामने एक चमकदार तलवार आसमान से गिरकर जमीन में धंस गई। यह क्या है? सुरंगना ने आश्चर्य से पूछा। अचानक परछाई की आवाज चारों ओर गूंज उठी। यह तलवार तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। इसे उठाने के बाद तुम्हें उस काली आकृति से लड़ना होगा, जिसने तुम्हारे राज्य को छल से अपने अधीन करने का प्रयास किया। लेकिन याद रखना, इस तलवार को उठाने के साथ ही परीक्षा आरंभ हो जाएगी। सुरंगना ने तलवार की ओर देखा। उसकी धार चमक रही थी, मानो उसके भीतर किसी अदृश्य शक्ति का प्रवाह हो। उसने बिना कोई भय दिखाए तलवार को उठाया। एक तेज रोशनी फैली और उसकी आंखें चमक उठीं। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, मानो उसे कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई हो। सुरंगना की आंखों में अब कोई भय नहीं था। तलवार उसके हाथ में चमक रही थी, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। द्वार के पार गहरी धुंध थी और उसी धुंध के बीच एक परछाई धीरे धीरे प्रकट होने लगी। वह परछाई काले वस्त्रों में लिपटी हुई थी और उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। तो तुम आ ही गई, काली आकृति ने एक गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो वह चारों दिशाओं में फैल रही हो। सुरंगना ने तलवार को मजबूती से पकड़ा। अब मुझे तुम्हारे सारे छल का अंत करना है, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया। काली आकृति ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाओगी? मैं तो तुम्हारे राज्य का असली वारिस हूं। तुम्हारे पिता ने मुझसे वो सब छीन लिया जो मेरा हक था। उसकी आंखें और लाल हो गईं। सुरंगना ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, पिता का हक छीन कर नहीं, सेवा से मिलता है। तुमने छल और विश्वासघात किया और अब उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया है। इतना कहते ही सुरंगना ने तलवार से एक तीव्र वार किया। चमकदार रोशनी फैल गई और काली आकृति ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की। नहीं, यह संभव नहीं है। तुम इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती हो? उसकी आवाज कंपा रही थी। यह शक्ति मुझे मेरे विश्वास और सच्चाई से मिली है, सुरंगना ने कहा। उसने एक और वार किया और इस बार काली आकृति का आकार बिखरने लगा। अचानक चारों ओर का धुंधलापन छंटने लगा और वह काली आकृति जमीन पर गिर पड़ी। उसके वस्त्र हटे तो उसके नीचे का चेहरा स्पष्ट हो गया। मुख्यमंत्री, तुम? सुरंगना की आंखें चौड़ी हो गईं। तो यह सब तुम्हारा खेल था? मुख्यमंत्री ने दर्द से कराहते हुए कहा। मैं ही असली उत्तराधिकारी था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे दरकिनार कर दिया। इसीलिए मैंने तुम्हें दरबार से बाहर किया, ताकि मुझे कोई चुनौती न दे सके। सुरंगना ने तलवार उठाई और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अब सत्य सबके सामने आएगा। तुम्हारे सारे छल का पर्दाफाश होगा। मुख्यमंत्री ने आखिरी बार सुरंगना की आंखों में देखा। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के सच का पर्दाफाश होने के बाद सुरंगना ने गहरी सांस ली। तलवार अब भी उसके हाथ में चमक रही थी, मानो उसे सत्य की ताकत से भरपूर ऊर्जा मिल रही हो। उसने आखिरी बार उस गुप्त सुरंग की ओर देखा, जहां इतने वर्षों तक विश्वासघात की परछाई छुपी रही थी। अब उसे दरबार में लौटना था, अपने पिता के पास और पूरे राज्य के सामने सच को उजागर करना था। सुरंगना ने मजबूत कदमों से महल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य का भाव था। यह तो राजकुमारी सुरंगना है, वापस आ गई।
चारों ओर फुसफुसाहट फैल गई। महल के द्वार पर पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की। रुको, तुम्हें यहां आने की अनुमति नहीं है, एक पहरेदार ने कहा। सुरंगना ने तलवार को ऊंचा उठाया। उसकी चमक ने सभी को चौंका दिया। यह तलवार प्रमाण है कि मैं सत्य की खोज पूरी करके आई हूं। दरबार में जाने दो, उसने निडरता से कहा। पहरेदार उसकी शक्ति से भयभीत हो गए और रास्ता छोड़ दिया। दरबार में कदम रखते ही वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे और मंत्रीगण अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। सुरंगना को देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुरंगना, तुम तुम यहां कैसे? राजा ने हैरानी से पूछा। पिताजी, सुरंगना ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं सच का पर्दाफाश करने आई हूं। वह सच जिसे मुझसे छुपाया गया और मुझे दरबार से बाहर निकाल दिया गया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। राजा ने हैरानी से कहा, तुम किस सच की बात कर रही हो? सुरंगना ने दरबार के मध्य आकर अपनी तलवार जमीन पर रख दी। मुख्यमंत्री ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। उसी ने मुझे दरबार से बाहर निकालने का षड्यंत्र किया ताकि वह राज्य की सत्ता को अपने हाथों में ले सके। उसने एक एक कर उन घटनाओं का वर्णन किया जो उसने जलाशय और गुप्त मार्ग में देखी थी। दरबार में खामोशी छा गई। सभी मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा की आंखों में अविश्वास और क्रोध का भाव था। यह असंभव है। मेरे सबसे विश्वासपात्र मंत्री ने ऐसा कैसे किया? उन्होंने कहा। तभी दरबार के द्वार पर सैनिकों ने घायल अवस्था में मुख्यमंत्री को लाकर खड़ा कर दिया। उसका चेहरा झुका हुआ था और हाथ बंधे हुए थे। यह है आपके सामने असली गुनहगार, सुरंगना ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। राजा ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि हार का भाव था। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर गुस्से और दुख का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उनके सबसे विश्वासपात्र मंत्री ने उन्हें धोखा दिया था और उनकी अपनी बेटी को दरबार से बाहर करने की साजिश रची थी। मुख्यमंत्री, राजा ने कड़े शब्दों में कहा, तुमने न केवल मेरी विश्वासघात किया बल्कि राज्य की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। राजा ने सैनिकों को इशारा किया और मुख्यमंत्री को बंदी बना लिया गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस व्यक्ति ने वर्षों तक राज्य की सेवा की, वही सबसे बड़ा गद्दार निकलेगा। राजा ने अपनी दृष्टि सुरंगना की ओर घुमाई। उनकी आंखों में गर्व और पश्चाताप का भाव था। सुरंगना, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। बिना सत्य जाने मैंने तुम्हें दरबार से निकाल दिया। मुझे क्षमा कर दो। सुरंगना ने आगे बढ़कर अपने पिता के चरण स्पर्श किए। पिताजी, जो हुआ वह अज्ञानता में हुआ। सच्चाई का पता चलना ही सबसे बड़ी विजय है। राजा ने उसे गले से लगा लिया। पूरा दरबार इस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। लोगों ने एक साथ जयकारे लगाए। कुछ क्षणों बाद राजा ने सिंहासन पर बैठते हुए घोषणा की, आज से मेरी बेटी सुरंगना इस राज्य की उत्तराधिकारी होगी। उसके साहस, निष्ठा, औषधि और सत्य की खोज ने साबित कर दिया है कि वह इस राज्य की असली हकदार है। सुरंगना को सामने लाया गया। उसके माथे पर राज्य की पवित्र तिलक की रस्म पूरी की गई और सिंहासन के सामने उसे खड़ा किया गया। लोगों ने तालियों और जयकारों से उसका स्वागत किया। कभी कभी सच की राह कठिन होती है, चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं और विश्वासघात की परछाइयां हमें घेरने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो अपने साहस और सच्चाई पर अडिग रहता है, वही असली विजेता बनता है। सुरंगना की कहानी हमें यही सिखाती है कि सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, बल्कि इतिहास रचता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कहानियां आपको एक नई दुनिया में ले जाती हैं, जहां हर मोड़ पर रोमांच, सस्पेंस और प्रेरणा का संगम होता है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि सुरंगना की इस साहसिक यात्रा ने आपको कैसे प्रेरित किया। आपके एक कमेंट से हमें और भी प्रेरणा मिलती है, ताकि हम आपके लिए और शानदार कहानियां ला सकें। स्टोरी हब, कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।